दोस्तों, लाइफ में हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोगों से सुनते हैं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम इसके रीजंस को तलाश करें कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो सक्सेस के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस ये टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि सक्सेस को लेकर उनके माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन सक्सेस को लेकर है वो है सक्सेस मींस सेम फॉर एवरीवन, यानी सक्सेस हर किसी के लिए एक ही डेफिनेशन रखती है। ये एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन है। हमको ये समझना है कि हमको अपनी सक्सेस पर्सनली डिफाइन करना है। हम सब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। हमारे आसपास का वातावरण एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमारे इमोशंस डिफरेंट हैं, हमारा एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है। इसीलिए हमारी डेफिनेशन सक्सेस के बारे में बहुत पर्सनल डेफिनेशन होनी चाहिए कि हमारी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। ये सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी के बाद मुमकिन है। दोस्तों, हम क्या चाहते हैं ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या हम फेम चाहते हैं, लव चाहते हैं, मनी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में उनकी पर्सनल सक्सेस की डेफिनेशंस हैं। जब तक ये हमारे सामने क्लियर नहीं होंगी और हमारा लाइफ में सक्सेस का पर्सनल डेफिनेशन नहीं होगा, हम हमेशा अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस करते रहेंगे। दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन जो सक्सेस को लेकर है दोस्तों, वो है कि सक्सेसफुल पीपल या लोग रेयर होते हैं। जब हमको सक्सेस की एग्जाम्पल दी जाती है तो इसमें हमेशा प्रसिद्ध ग्लोबल सक्सेस की मिसालें हमारे सामने आती हैं, जैसे मदर तेरेसा, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स। ये एग्जाम्पल्स तो जरूर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोसाइटी के हर लेवल पर सक्सेस स्टोरीज पाई जाती हैं। मेरा एक दोस्त था। वो दोस्त के जो पापा थे वो एक रिक्शा ड्राइवर थे। वो ये चाहता था कि वो खूब पढ़े और पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ काम करे या अपने लिए कुछ नाम कमाए। इसके लिए वो खूब मेहनत करता, दिन रात मेहनत करता, और उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। उसने पढ़ाई की, अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ और फाइनली उसने आईएएस के एग्जाम्स भी क्लियर किए और अब वो कलेक्टर है या एक आईएएस ऑफिसर है। अब उसके लिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हर बार इस तरह की बड़ी सक्सेस स्टोरीज होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लिए नेक्स्ट बिग स्टेप फॉर अचीवमेंट क्या है इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करें। जैसे एक आदमी है जिसके पास साइकिल है, उसके लिए सक्सेसफुल होना यह है कि वो एक मोटरसाइकिल ले ले। अगर वो मोटरसाइकिल ले ले तो ये उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसकी एक बड़ी सक्सेस है। लेकिन अगर उसके माइंड में हमेशा ये रहे कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए थी, तो हमेशा मोटरसाइकिल आ जाने के बाद भी वो अपने आप को अनसक्सेसफुल समझता रहेगा। तीसरा बड़ा मिसकंसेप्शन जो है दोस्तों सक्सेस को लेकर, वो ये है कि सक्सेसफुल पीपल आर ऑलवेज रिच। सक्सेस को सिर्फ फाइनेंशियल अचीवमेंट से जोड़ना ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग थे बिकॉज दे डिड व्हाट दे वांटेड टू डू इन देयर लाइव्स। इसीलिए वो फुली सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। सक्सेस का नाता इनर सेटिस्फैक्शन से है दोस्तों, ना कि पैसा कमाने या फाइनेंशियल अचीवमेंट से है। तो हमको हमारे गोल ऑफ सक्सेस सेट करने से पहले ये बात को बहुत अच्छे तरह से याद रखना पड़ेगा कि हमारा इनर सेटिस्फैक्शन किस चीज में हमको मिलता है। आखिरी मिसकंसेप्शन जो सक्सेस को लेकर है वो ये है दोस्तों कि सक्सेस लकी लोगों को मिलती है। सक्सेसफुल पीपल पर लोगों ने एक रिसर्च की और ये रिसर्च करी गई और उसमें पता चला
कि सारे दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं जो सब में कॉमन है, यानी इट इज जस्ट लाइक अ की जिससे आप ताला खोल सकते हैं। और ये चीजें क्या थी, तो उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज उनके अंदर थी वो थी गोल ओरिएंटेड हार्ड वर्क। गोल ओरिएंटेड हार्ड वर्क, इन सब में वो तकरीबन 12 से 14 घंटे प्रतिदिन ऑन एन एवरेज करते थे, और उन्होंने ऐसा मिनिमम 20 साल तक किया। ये एक कॉमन प्रिंसिपल था जो हर सक्सेसफुल आदमी में पाया जाता है। एक बहुत अच्छी मिसाल जो हमको समझ में आती है वो बाम्बू की फार्मिंग से है। एक किसान था, उसने अपने खेत में बाम्बू की फसल लगाई। वो कुछ दिन तक उसको खाद देता रहा, पानी देता रहा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन बहुत ज्यादा फसल उग नहीं पाई। फिर भी उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। फिर 6 महीने तक पानी दिया, 1 साल तक पानी दिया, 2 साल तक पानी दिया, 3 साल तक, 4 साल तक वो फसल जमीन से निकल नहीं पाई। 4 साल तक उसको अपनी हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। और अचानक से 5th ईयर में, 5वें साल में, उसने देखा कि अचानक से फसल उगी, और ये बाम्बू की फसल देखते देखते सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ग्रो हो गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा लेसन है कि बाम्बू की जो फसल थी 4 साल तक निरंतर हार्ड वर्क के साथ वो अपनी रूट्स को ग्रो कर रही थी। जब उसकी रूट्स मजबूत हो गई तो हमने ये देखा कि फसल अचानक से जो है बहुत ज्यादा जो है ग्रो हुई और सक्सेस की शक्ल में सामने आई। कई बार ये होता है दोस्तों कि हम सक्सेस अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बीच में ही हम हिम्मत हार जाते हैं या हम मायूस हो जाते हैं कि सक्सेस हमको मिल नहीं रही है। सक्सेस न सिर्फ हार्ड वर्क का नाम है, बल्कि निरंतर और एक लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क से डेफिनेटिव सक्सेस अचीव होती है। दूसरा कॉमन प्रिंसिपल जो इन लोगों में पाया गया वो ये था कि उनकी अपने आप को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग थी, सेल्फ के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस थी, एम ऑफ लाइफ को लेकर उनकी जो अवेयरनेस थी वो बहुत क्लियर थी कि उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या है। अगर हम अपने बारे में अवेयर और क्लियर नहीं होंगे तो हमको अपनी सक्सेस डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में जो बात आई जो इन सब लोगों में कॉमन थी वो थी नॉलेज। मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि वो कंटिन्यूअस लर्नर्स थे। अचीवर्स व कंटिन्यूअस लर्नर्स। उन्होंने ये सीखा कि हाउ टू लर्न एंड कीप ऑन लर्निंग, कि किस तरह से सीखें और सीखते चले जाएं। आपके पास बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस और नॉलेज था, और जब बहुत सारा लर्निंग और एक्सपीरियंस नॉलेज एक साथ आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमको सत्या नादेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं उनकी लाइफ में मिलती है। उनके बारे में आता है दोस्तों कि बहुत सारे ऑनलाइन ये कोर्सेज करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं, और अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में उन्होंने इंगेज रखा है। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों सक्सेस को अचीव करने के लिए। जब तक हमारे अंदर ये मिसकंसेप्शंस दूर नहीं होंगे हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो का मेजर लेसन यही है दोस्तों कि अल्टीमेट सक्सेस अचीव करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, चाहे वो स्किल्स हों, एबिलिटी हों, रिसोर्सेस हों, ये सब हमारे अंदर हिडन होती हैं। हमको सिर्फ इनको डिस्कवर करना होता है ताकि ये रिसोर्सेस को हम यूज कर सकें प्रॉपरली, ताकि हम अपने लिए अल्टीमेट सक्सेस अचीव कर सकें। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।